अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात को आप सब लोगों को पता है कि हमने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की थी कि किस तरह से अब से कुछ ही घंटों के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद में अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स कंडक्ट की जाने वाली हैं मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, जिसको लेकर इस्लामाबाद के अंदर तो जो ग्राउंड पर सिक्योरिटी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। पाकिस्तान की तरफ से इवन स्पेशल फोर्सेस को, हमारे जो SSG कमांडोज हैं, उनको सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया गया है। न सिर्फ ज़मीन पर हालात ऐसे हैं बल्कि एयर स्पेस के हवाले से भी पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि हमारी प्राइमरी एयर डिफेंस फोर्स है, उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद की सिक्योरिटी के इकदामात को और स्टेप अप कर दिया है, यानी कि उनको और मजबूत कर दिया है। इसी के चलते कुछ एसेट्स को पाकिस्तान की तरफ से मिडल ईस्ट में भी डिप्लॉय किया गया है। एयरफोर्स के अंडर आने वाले एसेट्स हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है, और पोटेंशली जहां पर एक चीज़ जो मेंशन की जा रही है, सैप 2000 एवैक्स भी इस पूरी डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, जो कि इस टाइम के ऊपर अपनी जो सर्विलेंस ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर। यानी कि लोकेशन का पता नहीं है, लेकिन ये हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारी कमांड एंड कंट्रोल चेन का पार्ट है, वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी हदूद और उसके अराउंड जो सारा एरिया है उसमें ऑपरेशनल है और अपनी जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर एक हाईली वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पीस मेकर का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बहुत बड़े नंबर में एंटिटीज़ हैं जो कि इस पीस नेगोशिएशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी, डीरेल करने की कोशिश करेंगी। जिस तरह से पिछले साल कतर का जो कैपिटल है दोहा, उसके अंदर हुआ, वहां पर भी पीस नेगोशिएशंस के दौरान इजराइल की एयरफोर्स ने स्ट्राइक करके एक साइड के जो अमन मुआहदे के सरबराहान हैं उनको टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्योरिटी की जो सारी सिचुएशन है उसको इन कंट्रोल रखा जाए, और दोनों साइड जो कि आपके कैपिटल में अमन मुआहदा करने आ रही हैं उनको आप पूरे तरीके से सिक्योर रखें। तो ये सारी सिचुएशन एक साइड पे। कल रात को एक और जो काफी इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया वो ये था कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो सोशल मीडिया और स्पेशली ट्विटर के ऊपर अपने एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स की वजह से काफी ज्यादा जाने जाते हैं। यानी कि डायरेक्टली इजराइल को यहाँ पर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो इसको लेकर काफी ज्यादा ओपन है, डिस्पाइट कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन ख्वाजा साहब यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा ऑफेंस मिनिस्टर का काम करते हैं और सीधी सीधी और खरी खरी बातें सुनाते हैं इजराइल को सोशल मीडिया के ऊपर। इसी तरह से उन्होंने कल जो एक ट्वीट है इजराइल के अगेंस्ट में, वो कल रात को किया जब ये सारी पीस नेगोशिएशन को लेकर डिस्कशन चल रही थी, और वो ट्वीट इस तरह का था कि इस टाइम के ऊपर इजराइल की तरफ से जो कुछ लेबनान में किया जा रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इंतहाई स्ट्रॉन्ग अल्फाज के अंदर इजराइल को उसकी, आप कह सकते हो कि औकात याद दिलाई कि वो इस टाइम के ऊपर लेबनान में क्या कर रहे हैं, इससे पहले वो गाजा में क्या कर चुके हैं। तो जो पूरी एक रियलिटी है उन्होंने एक बहुत सख्त अंदाज में पूरी दुनिया के सामने अपने उस ट्वीट में शेयर की। और इवन वो ट्वीट इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि उसकी हम पिक्चर अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकते, बिकॉज वहां पर जो वर्डिंग है वो काफी ज्यादा सख्त यूज की गई है। अब हुआ इस तरह से कि इसके ऊपर पहली दफा इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उन्होंने इस पूरे ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसके ट्वीट के ऊपर रिएक्ट किया, और स्पेशली उनको नेम करके, यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को नेम करके उन्होंने कहा कि ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसने एक फुल फ्लेज तरीके से पाकिस्तानी ऑफिशियल को मेंशन किया है, और ना सिर्फ मेंशन किया है बल्कि एक थ्रेट टाइप इशू किया है कि इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके रिपरकशंस होंगे। इंटरेस्टिंगली पहले भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है इजराइल के अगेंस्ट में वो पास करते रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का लीड मीडिएटर है, तो यहाँ पर मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसको कैश करवाने की कोशिश की है, और पोटेंशियली यहाँ पर इजरायलीज की तरफ से एक लेवरेज लेने की कोशिश की जा रही है कि इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए ये इस मीडिएशन से पीछे हट पाए और कहें कि हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसके डिसीजंस को हम नहीं एक्सेप्ट करते, बिकॉज पाकिस्तान तो हमारे काफी ज्यादा एंटी है, वो तो हमारे अगेंस्ट में ऐसी स्टेटमेंट्स को पास करते हैं। खैर इस पूरी सिचुएशन को लोग जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट था ये पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से एक प्लान्ड स्टेटमेंट था ताकि इजराइल को इस पूरी सिचुएशन के अंदर ट्रैप किया जा सके, बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर ने जो बातें की वो तो 100% रियलिटी के ऊपर बेस्ड थी। अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर ग्लोबली, क्योंकि अब ये एक ग्लोबल न्यूज बन चुकी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली इजराइल के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है, तो इसको सारे कवर कर रहे हैं और ग्लोबली इजराइल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और हो सकता है इस प्रेशर के चलते ब्रेक डाउन होकर इजराइल अपने जो एम्बिशंस हैं उनको लेबनान के अंदर
अबेंडन कर दे, लेबनान के ऊपर जो बमबारी की जा रही है उसको तर्क कर दिया जाए। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में वो इस टाइम के ऊपर किसी की बात नहीं मान रहे थे, तो उनके ऊपर स्पेशली एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि मे बी चांसेस बने कि वो इस टाइम के ऊपर जो लेबनान के अंदर कर रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से बंद कर सके, बिकॉज डायरेक्टली तो वो किसी की बात नहीं मानेंगे। खैर, ये अब हमने रास्ता जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पर अब कह सकते हैं कि इजराइल और पाकिस्तान फेस टू फेस इस टाइम के ऊपर एक कन्फ्रंटेशन के लिए खड़े हुए हैं और पहले से कहीं ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है इन दो कंट्रीज के अंदर। इस रीजन की वजह से जो इस्लामाबाद में अमन मुआहदा हो रहा है उसको और ज्यादा थ्रेट जो है वो अपोज होने लग पड़ा है। थ्रेट का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से इस टाइम के ऊपर ख्वाजा आसिफ के ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद होने लग पड़ी है कि उनको ऐसे मोमेंट के ऊपर जो एक ट्वीट है उसको नहीं करना चाहिए था, एक डिप्लोमेटिक पोस्चर जो है उसको मेंटेन करना चाहिए था। खैर, उनकी तरफ से तो यहाँ पर रियलिटी बयान की गई, लेकिन तीर जो है वो कमान से निकल चुका है और इजराइल ने इसका पूरा फायदा उठा लिया है। अब पूरी बात जो है वो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आ गई है कि उनको अब किस तरीके से ये जो पूरी मीडिएशन एफर्ट है उसको सिक्योर करना है और किसी भी पोटेंशियल फॉल्स फ्लैग से इस पूरी समिट को जो है वो हमें बचाना है, चाहे वो इजरायली ओरिजिन से ही क्यों ना हो। बिकॉज ऑब्वियसली ईरान भी हम पर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी जो हाई लेवल की डेलीगेशन है वो ऐसी सिचुएशन में मुल्क से बाहर हमारे मुल्क के अंदर भेज रहे हैं। तो जस्ट लेट्स होप कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाए। ये मीडिएशन सक्सेसफुल होती है नाकाम होती है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान में इसका कामयाबी से शुरू होना और इख्तिताम पजीर होना ये इस टाइम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप है और कोई इसके अंदर टांग ना अड़ाए ये भी उतना ही जरूरी है। तो इसको हमें इंश्योर करना है, हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। सो लेट्स होप कि ये सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से अंडरगो कर ली जाएं। आई होप कि सिचुएशन यहाँ पर क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।